आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज की इंडियन पॉलिटी के क्लास में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम आज जो हमारा टॉपिक है आज का वह हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन। तो इंडियन पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान में संशोधन। यानी भारतीय संविधान में अभी तक जो भी संशोधन किए गए हैं उन सभी संशोधन में जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, वह जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में भारत के संविधान के संशोधन के टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज का हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित हमारा आज का क्लास है और यह इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि भारतीय संविधान के संशोधन में जो भी संशोधन किए गए हैं और वह संशोधन संशोधन क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान में, हम इसको जो है पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 35 क्लास है। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 35 क्लास है और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन और यह पार्ट 1 है। इसको हम 3 से 4 पार्ट में बनाएंगे। भारतीय संविधान में संशोधन जो हुआ है, भारतीय संविधान संशोधन जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम जो है 3 से 4 पार्ट में हम डिवाइड करके इसको पढ़ाएंगे और छोटा छोटा जो है क्लास वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोगों को जो देखने में अच्छा भी लगे और आप लोगों को याद भी हो जाए। तो इसीलिए हम इसको जो है 15-15, 12-12 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट के 4-5 वीडियो बनाएंगे और हम उन्हीं भारतीय संविधान संशोधन को हम कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में क्या परिवर्तन किया गया, या फिर मतलब जैसे जो है अभी हाल ही में जो है जो संशोधन किए गए हैं वो सब जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो जैसे दल बदल विरोधी जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये जो है संविधान में कुछ संशोधन होते हैं जो संशोधन के माध्यम से इसमें जो है कुछ प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल्स में ऐड किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह भाग 20 में दिया गया है और आर्टिकल्स 368 में, अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में प्रावधान दिया गया है और यह भाग 20 में है। ठीक, तो अगर भाग पूछा जाए किस भाग में भारतीय संविधान संशोधन है तो भाग 20, और किस आर्टिकल्स किस अनुच्छेद में है तो यह 368 के अकॉर्डिंग, मतलब अनुच्छेद 368 में दिया गया है भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान। ओके, इसके पहले हम 35 क्लास के पहले 34 क्लास इंडियन पॉलिटी का बना दिए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आप लोगों को हमारी क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से पहुंचता रहे। ओके, तो और जो है प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को आप लोग देखिए। ओके, तो आज हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो संविधान संशोधन है वह 1951 में किया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया था। इसमें क्या प्रावधान किए गए, पहले जो भूमि से संबंधित वाद विवाद होते थे वह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस मैटर को जा सकता था, लेकिन जब यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया तो इसके अकॉर्डिंग जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया और भूमि से संबंधित विधि एवं कानून को इस अनुसूची में डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जो है इससे संबंधित कोई भी वाद विवाद का पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता है, यानी कि जजमेंट जो है इस पर नहीं कर सकता है, इस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को कम करने के लिए ऐसा जो है संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक, तो 1951 में क्या प्रावधान है, 1951 में यह प्रावधान है कि भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया, भूमि से संबंधित कानून को संवैधानिक संरक्षण दिया गया और इसको जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, तो अब जो है भूमि से संबंधित वाद विवाद को जो है 1951
के संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो है हस्तक्षेप को रोका गया। ओके, ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप लोग आंसर देंगे कि प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में आने की संभावना हमेशा रहता है कि प्रथम संविधान पहला क्वेश्चन होता है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग आंसर देंगे 1951 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान थे, तो इसमें आप लोग आंसर देंगे भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन। ठीक, तो 7वां हम उन्हीं संविधान संशोधन को बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। सभी संविधान संशोधन को डिस्कस करना संभव नहीं है और ना ही एग्जाम के लिए वह इम्पोर्टेंट ही है, तो हम उन्हीं संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 7वां संविधान संशोधन 1955 में किया गया। 1955 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1955 में किया गया और इससे संबंधित प्रावधान किए गए। पुनर्गठन अधिनियम 1955, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू कराने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1955 को किया गया। ठीक, इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय को जो है मतलब यह शक्ति प्रदान की गई कि उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है काम देख सकता है। ठीक, न्याय से संबंधित काम देख सकता है। तो उच्च न्यायालय जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो देख रेख उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में ऐड किया गया 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ओके, तो 7वां संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया, 2 इम्पॉर्टेंट चीज किया गया। एक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू कराने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाया गया और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम किया गया वह था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय को स्थापित करना और उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र को भी लाना, यह भी 7वां संविधान संशोधन का ही देन था। ठीक, तो 7वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू किया गया और इसके आधार पर जो है 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के माध्यम से 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू कराने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1955 को लाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के माध्यम से 14 राज्य और 6 संघ शासित केंद्रों का निर्माण किया गया। ओके, 6 जो है संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया और उच्च न्यायालय के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से 10वां संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। आप लोग आंसर देंगे 10वां संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ओके, तो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादर एवं नागर हवेली को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 1961 में। ओके, नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 यानी कि 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था और इसके माध्यम से दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर आप लोगों का होगा 12वां संविधान संशोधन 1962 में। ओके, नेक्स्ट है
15वां संविधान संशोधन 1963। तो 15वें संविधान संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 62 साल है। तो ऐसा प्रावधान या 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया। इसके पहले 1963 के पहले जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल था वह 1960 यानी कि 60 वर्ष तक होता था। ठीक, 1963 के पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 60 वर्ष तक होता था, लेकिन 1963 के संविधान के संशोधन के माध्यम से 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक, अगला है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। इसके माध्यम से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया। ओके, तो आज की क्लास में क्लास 35 में भारतीय संविधान संशोधन के इस टॉपिक में हमने आज जो है 4-5 जो संविधान प्रथम जो मुख्य संविधान संशोधन थे उनको हमने आज आप लोगों को बताया। और यह हमारा आज का जो क्लास था वह पार्ट 1 है। अब इसके आगे हम पार्ट 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं जो है संविधान संशोधन को यहाँ पे अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय समय से पहुंचता रहे। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।